तो एक बार फिर से जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल, ये नाम फिर से सुर्खियों में है। और इस बार वजह है कुछ नए दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज जिनसे कुछ बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन फाइल्स में छिपा क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर के एक 7 मंजिला आलीशान घर से। पर देखिए, ये कोई आम घर नहीं था। ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, और इसके अंदर का जो नज़ारा था ना, वो किसी हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं था। जरा सोचिए, आप एक घर में दाखिल हो रहे हैं और गेट पर ही आपको दर्जनों नकली आंखें घूर रही हैं। मतलब यहीं से वो अजीब और डरावना माहौल बनना शुरू हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई हर पल आप पर नजर रख रहा है। और अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा अजीब था। हॉल के ठीक बीच में रस्सी से लटकती हुई एक दुल्हन की मूर्ति, ऑफिस में एक असली बाघ का भरा हुआ शरीर, ये सब चीजें मिलकर उस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती थी। लेकिन इस घर की सबसे खौफनाक सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो ये कि हर कमरे में, यहां तक कि बाथरूम तक में, छिपे हुए कैमरे लगे थे। एक विक्टिम मारिया फार्मर ने अपनी गवाही में बताया कि एक मीडिया रूम में इन सभी कैमरों की लाइव फीड चलती रहती थी। अब ये सीधा सीधा निगरानी और ब्लैकमेल के एक बहुत बड़े खेल की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी डरावनी जगह पर आता कौन होगा? जवाब जवाब सच में हैरान करने वाला है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग वो यहाँ मेहमान बन के आते थे, और उनकी तस्वीरें एप्स्टीन के साथ इसी घर की दीवारों पर लगी थीं। और इस जाल में कौन कौन शामिल था, जरा लिस्ट देखिए। पोप से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक, टेक की दुनिया के अरबपतियों से लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस तक। ये लिस्ट हमें दिखाती है कि एप्स्टीन का नेटवर्क असल में कितना विशाल और कितना ताकतवर था। और अब इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आ गया है। हाल ही में लाखों नए दस्तावेज सामने आए हैं, और इनसे दुनिया भर के कई नए और शक्तिशाली लोगों के नाम जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार इसका कनेक्शन सीधा भारत तक पहुंच गया है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेजों की। इनमें 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो भी शामिल हैं। मतलब ये जानकारी का एक ऐसा भंडार है जिसने पूरी दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन फाइल्स में पहली बार कुछ बड़े भारतीय नाम सामने आए हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी, सरकार में मौजूदा मंत्री हरदीप सिंह पुरी, और तो और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र मिलता है। तो चलिए जरा सबूतों पर एक नजर डालते हैं। अनिल अंबानी के कनेक्शंस की बात इस सीधे मैसेज से शुरू होती है, जिसमें वो व्हाइट हाउस को प्रभावित करने के लिए एप्स्टीन से मदद, या कहिए कि गाइडेंस मांग रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। एप्स्टीन ने इस मुलाकात को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन के सामने एक बिल्कुल ही अलग रंग में पेश किया। उसने कहा कि अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भेजा जा रहा है। और फिर आता है ये सबसे चौंकाने वाला मैसेज, जिसमें एप्स्टीन बैनन को लिखता है, मोदी ऑन बोर्ड। अब ये एक तरह से एक सफल डील और भारतीय लीडरशिप के साथ सीधे जुड़ाव का संकेत देता है। इस पूरी बातचीत का असल मतलब क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन फाइल्स में जो दूसरा बड़ा भारतीय नाम है वो है हरदीप सिंह पुरी का। दस्तावेजों से यह पता चलता है कि उनकी एप्स्टीन से 3 बार मुलाकात हुई थी। हालांकि उनका यह कहना है कि ये मुलाकातें उनके मंत्री बनने से काफी पहले हुई थीं। तो हमने भारत से लेकर अमेरिका तक के बड़े बड़े और शक्तिशाली नाम देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट, आखिर उसने इन सभी को अपने जाल में फंसाया कैसे? उसका तरीका क्या था? ये नेटवर्क बना कैसे? ऐसा लगता है कि उसका मॉडल बहुत सीधा साधा था। सबसे पहले पहुंच बनाओ, फिर मेहमानों को अपनी आलीशान जगहों पर बुलाओ, उन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करो, और फिर बस उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करो और अपनी ताकत बढ़ाते जाओ। एफबीआई को जो नामों के साथ लेबल की हुई सीडीज मिली है ना, वो इसी ब्लैकमेल के ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा करती हैं। और ये नेटवर्क सिर्फ भारत या अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। चलिए अब जरा देखते हैं कि दुनिया भर से और कौन कौन से बड़े नाम एप्स्टीन के इस जाल में फंसे हुए थे। इसमें शाही परिवार के लोग हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, और बड़े बड़े राजनेता भी शामिल हैं। इस जाल में दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल थे, जैसे ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, जिन पर लगे आरोपों की वजह से उन्हें अपनी शाही उपाधियां तक गंवानी पड़ी। टेक की दुनिया में बिल गेट्स,
उनके एप्स्टीन से उसके दोषी साबित होने के बाद भी मिलने पर गंभीर सवाल उठे। वहीं एलन मस्क और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके नाम तो इन फाइलों में बार बार सामने आए हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो और बड़े नाम, गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन और वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रांसन, ये भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। ये बस यही दिखाता है कि एप्स्टीन का प्रभाव कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। हाँ, ये बात सही है कि कई लोग अब तक साफ बच निकले हैं, लेकिन इस स्कैंडल के नतीजे कुछ लोगों के लिए वाकई बहुत विनाशकारी रहे हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू तक कई पावरफुल लोगों को अपने पद और अपनी इज्जत दोनों से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन इतने सारे खुलासों के बाद भी ऐसा लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो सुलझने बाकी हैं, और बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आम लोगों से छिपाई जा रही है। ये आंकड़ा देखिए, ये एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। न्याय विभाग ने कुल मिला के 60 लाख दस्तावेजों की पहचान की, लेकिन उनमें से करीब 42% अभी भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? और ये वो सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। इतने बड़े ट्रैफिकिंग नेटवर्क में सिर्फ एक गिरफ्तारी क्यों? बाकी सब शक्तिशाली लोगों का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन और उससे जुड़े एक और एजेंट की जेल में जो रहस्यमयी मौतें हुईं, क्या वो वाकई में आत्महत्या थी? तो आखिर में हम इस एक बड़े और बेहद परेशान करने वाले सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या जेफरी एप्स्टीन को इसलिए चुप करा दिया गया ताकि राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और अरबपतियों का ये ग्लोबल नेटवर्क हमेशा हमेशा के लिए राज ही बना रहे? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।